हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले इस वाले क्वेश्चन को। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी वर्मा में दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि द कनेक्शन शोन इन द फिगर आर एस्टेब्लिश विद द स्विच इज ओपन, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज़ क्लोज। तो हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक सर्किट है जहाँ पे यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। तो ये स्विच जब क्लोज होगा तब इससे चार्ज कितना फ्लो करेगा इससे, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों, चलो देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जो यहाँ पे ये एरिया है, इसमें आप ये देख सकते हो कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास किस में है? सीरीज़ में है। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को अलग से सीरीज़ में हम निकाल देंगे और उसके बाद इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इसका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें इसका। तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1/1 प्लस 1/2 इक्वल टू तो 3/2, ये फिर 2/3, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ये कितना आया? 2/3। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, क्योंकि वो कैपेसिटेंस सेम ही दिया हुआ है। ये 2/3 होगा, कैपेसिटेंस सेम ही दिया हुआ है, तो दोनों ही 2/3 होगा। तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3 तो ये तो आ गया एक के लिए। अब 2/3 दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल में। तो पैरेलल में हम ऐसे सॉल्व करेंगे, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैरड। तो ये जो 4/3 माइक्रोफैरड आ रहा है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल c इक्विवेलेंट है वो है ये 4/3 माइक्रोफैरड। हमें ओरिजिनल c इक्विवेलेंट 4/3 माइक्रोफैरड मिल गया। तो अगर हमें कैपेसिटेंस मिल गया तो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस हमें मिल गया, तो इससे जो चार्ज जाएगा वो चार्ज को हम निकाल सकते हैं। तो इससे कितना चार्ज जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो 24 वोल्ट हमें दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 24 वोल्ट, C इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैरड। तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि C इज इक्वल टू QYV। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू Q/24। Q इज इक्वल टू 4/3 इंटू 24, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32 माइक्रोकूलम। तो Q का वैल्यू हमें मिल गया 32 माइक्रोकूलम। तो Q हमारे पास आ गया यहाँ पे 32 माइक्रोकूलम। अब दोस्तों, अगर हम अब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा। सपोज हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हम A मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम B मान लेते हैं। और हम ये जो स्विच S है, इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम स्विच S को क्लोज करेंगे तो आप एक चीज़ देखो कि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल तो बराबर आ गया। और अगर A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बराबर आता है तो फिर ये दिखने में कुछ ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पे A और B का पोटेंशियल बराबर है, और अगर पोटेंशियल बराबर है तो हम A और B को जॉइन भी कर सकते हैं ऐसे। मतलब इस वर्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे ये वाला पॉइंट A, B को दिखाएगा। मतलब A और B को हम आपस में जॉइन कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B आ रहा है, वो सेम है। तो अगर स्विच क्लोज होगा, स्विच क्लोज होने के बाद V एट A इज इक्वल टू V एट B, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। तो चलो इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा।
यहाँ पे आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस, ऐसा कुछ बनेगा ये डायग्राम। तो पहले यहाँ पे हमारे पास 1 2 2 1 1 2 2 1 माइक्रोफैरड में दिया हुआ है। और ये वाला जो कॉमन पॉइंट है वो ए कॉमा बी है, ए भी है और बी भी है, ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे कि ये 2 और 1 जो है, ये 2 और 1 ये दोनों आपस में किसमें पैरेलल में है, और पैरेलल में इसका सी इक्विवेलेंट आ गया 3 माइक्रोफैरड, इसका भी सी इक्विवेलेंट आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो इस टोटल का सी इक्विवेलेंट आ गया 1/3 + 1/3 मतलब 2/3। तो इसका सी इक्विवेलेंट आ गया 3/2 माइक्रोफैरड। तो इस सिस्टम का सी इक्विवेलेंट आ गया 3/2 माइक्रोफैरड। तो हमने इसका भी सी इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो अब इस सिस्टम में स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो, पहले तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, पहले ये 32 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा था इसके थ्रू। पहले तो 32 फ्लो हो रहा था, लेकिन अब 32 नहीं होगा क्योंकि अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया। तो स्विच क्लोज करने के बाद हम देखते हैं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो Q = C × V = 3/2 × 24 = 36 Q डैश है ये 36 माइक्रोकूलम। तो अभी यहाँ पे Q फ्लो कर रहा है 36 माइक्रोकूलम, आई मीन Q डैश 36 माइक्रोकूलम यहाँ से फ्लो कर रहा है। अभी देखो हमारे पास इस सर्किट में तो ये आ गया। अभी इस सर्किट को हम फिर से ओपन कर लेते हैं, मतलब पहले जो इस फॉर्म में दिया था हमारे पास सर्किट, इस फॉर्म में ला लेते हैं अभी सर्किट को। ये वाला फॉर्म देख लेते हैं एक बार। ये ऐसा सेम फॉर्म होगा, ये ऐसा सेम फॉर्म बनेगा। तो इस वाले फॉर्म में हमें सर्किट को निकालना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म था, फॉर्म एक बार देख लेते हैं। 1 2 2 1 ऐसा था हमारे पास अरेंजमेंट। माइक्रोफैरड सभी माइक्रोफैरड में है। और वोल्टेज कितना था हमारे पास? 24 वोल्ट शायद, हाँ 24 वोल्ट था हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो चलो इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। अब दोस्तों अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास जो पहला चार्ज आया था वो आया था 32 माइक्रोकूलम। 32 माइक्रोकूलम हमें किस सर्किट में आया था? इस वाले सर्किट में हमें 32 माइक्रोकूलम आया था चार्ज। तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करो, अगर इस वाले सर्किट में 32 माइक्रोकूलम आ रहा है तो 32 माइक्रोकूलम यहाँ पे आएगा। अब आप एक चीज़ देखो कि 32 माइक्रोकूलम यहाँ पे आके तो डिवाइड हो जाएगा, इस वाले जंक्शन पे आएगा, जंक्शन पे आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कैसे डिवाइड होगा? आप इस साइड देखो, यहाँ पे 1 और 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे भी 1 और 2 माइक्रोफैरड है। 1 और 2 दोनों में सेम कैपेसिटेंस आ रहा है दोनों साइड। तो ये जो 32 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यहाँ पे भी 16 जाएगा, यहाँ पे भी 16 जाएगा, दोनों में 16 माइक्रोकूलम का चार्ज जाएगा, दोनों साइड 16 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपस में, है ना। ऐसे ही इसमें आप देख लो,
इसमें आप देख लो, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और यहाँ पे चार्ज कितना है 36। तो 36 को हमें 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2x + 1x, मतलब x भी लिख सकते हैं हम उसको, इक्वल टू 36। तो 3x इक्वल टू 36, तो 36 इक्वल टू तो 3x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 12। मतलब यहाँ पे हमारे पास 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है, और बाकी अगर ये 12 हुआ तो ये कितना हुआ, ये 24 हो गया। 24 माइक्रोकूलम यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ से 12, यहाँ से 24 आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ नोटिस करो, दोस्तों आप देखो कि पहले हमारे पास चार्ज कितना था। दोस्तों पहले हमारे पास जो टोटल चार्ज था वो कितना था, 32 माइक्रोकूलम। ये 32 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था हमारे पास पहले, जब ऐसा सर्किट हमारे पास था। अब नया सर्किट मतलब ए वाले सर्किट पे 36 आ गया, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ एक्स्ट्रा। पहले तो हमारे पास 32 था, लेकिन अभी कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया। अभी हमारे पास 36 आ गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ, 4 माइक्रोकूलम। तो लास्ट वाला फाइनल जो सर्किट हम बना रहे हैं ना, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्विच एस के थ्रू चार्ज फ्लो कितना किया। तो पहले तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, 4 माइक्रोकूलम, क्योंकि पहले 32 था, बाद में 36 हुआ, तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया। ये एक्स्ट्रा 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो किया, इसलिए हमें यहाँ पे 4 लेना पड़ा। ये लेकिन ये स्विच के थ्रू नहीं है, बैटरी के थ्रू है। स्विच तो यहाँ पे लगा हुआ है, स्विच एस। अब यहाँ से 4 जा रहा है तो निकलेगा भी 4 माइक्रोकूलम ही। अब इसके अंदर हमें कुछ काम करना पड़ेगा, काम मतलब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि स्विच एस के थ्रू कितना चार्ज जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले एक चीज़ देख लो कि पहले हमारे पास इसमें चार्ज किया था 1 माइक्रोफैरड में, हमारे पास चार्ज था 16। पहले हमारे पास था 16, 1 माइक्रोफैरड के लिए पहले 16 था, बाद में कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ 1 माइक्रोफैरड के लिए पहले हमारे पास 16 माइक्रोकूलम था, और बाद में ये क्या हो गया, 12 माइक्रोकूलम। मतलब 16 से 12 हो गया, मतलब 1 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर हमारे पास है उसमें चार्ज घट गया, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज घट गया उसमें। तो चार्ज घटेगा कैसे, चार्ज तभी तो घट सकता है अगर जो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है वो अगर 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से अगर निकल जाए तो फिर ही तो ये हो सकता है ना। तो यहाँ से हमें ये चार्ज निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये वाला चार्ज निकाल दिया 4 माइक्रोकूलम वाला, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर हमारे पास वो सर्किट कैसे आएगा, क्योंकि पहले हमारे पास इसके थ्रू 16 का था, और बाद में पहले हमारे पास इसके थ्रू 16 का था और बाद में हमारे पास 12 आ गया। तो इससे फ्लो 4 माइक्रोकूलम को फ्लो करना पड़ा। अब इस वाले 2 माइक्रोफैरड में देख लो, 2 माइक्रोफैरड में आप ये देखो कि यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम चार्ज था पहले, बाद में क्या आ गया, बाद में हमारे पास 24 आ गया। मतलब पहले 16 बाद में 24, मतलब हमारे पास 8 माइक्रोकूलम का चार्ज बढ़ गया। अगर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब 2 माइक्रोफैरड के इसमें कैपेसिटर में 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है, इसमें 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है, ये ऐसा बनेगा। और सिमिलरली 1 माइक्रोफैरड में 1 माइक्रोफैरड से 4 माइक्रोकूलम का चार्ज बाहर निकलेगा। मतलब चार्ज अगर यहाँ से आएगा चार्ज आ रहा है, और ये जो 2 माइक्रोफैरड हमारे पास दिया हुआ है, इस ये जो 1 माइक्रोफैरड हमारे पास दिया हुआ है, उस 1 माइक्रोफैरड से 4 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर जाएगा। सिमिलरली ये 2 माइक्रोफैरड हमारे पास है, इसमें 8 माइक्रोफैरड चार्ज आ रहा है, तो इसमें भी 8 माइक्रोफैरड चार्ज आएगा, 8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, कूलम और फैरड में गड़बड़ हो रहा है। तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा इसमें 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर में। तो यहाँ से आ रहा है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज, 8 माइक्रोकूलम, और यहाँ से जा रहा है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज।
प्लस 4 माइक्रोकुलम, और ये रहा हमारे पास स्विच एस। तो अब तो आप निकाल ही सकते हो कि स्विच एस से टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वो होगा 12 माइक्रोकुलम, क्योंकि 8 माइक्रोकुलम प्लस 4 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम का चार्ज फ्लो करेगा स्विच से। तो दोस्तों फाइनल आंसर जो इसका होगा वो होगा 12 माइक्रोकुलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।